अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा जब सबको शो हो। हो गई। चलो ठीक है। अच्छा, ये मैं बता रहा था, आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली आता है ऑटोमेशन के अंदर। अब ऑटोमेशन क्या होती है, ये सबको क्लियर है किस चीज़ को हम ऑटोमेशन कहते हैं? हाँ ठीक है। हाँ, अब ऑटोमेशन की हज़ारों एग्जांपल्स हो सकती हैं कि बिजनेस के अंदर बेसिकली ये बिजनेस के जो प्रोसेस होते हैं ना, अब वो वैरी करते हैं बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस के और प्रोसेस होंगे, इवन के सेम काइंड ऑफ बिजनेस भी है तो हो सकता है दोनों के प्रोसेस थोड़े बहुत चेंज हो। तो उसके वो जो प्रोसेस होते हैं ना, उनको ऑटोमेट करने के लिए जो है ये ऑटोमेशन की जाती है। ठीक है, और ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर होती है। तो अब लेट्स सपोज अगर सिंपल सी एग्जांपल लें, मैं बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल लेता हूँ कि जो क्लाइंट है वो ये चाह रहा है कि जब एक न्यू लीड आए, ठीक है, तो अब सीआरएम के अंदर एक फंक्शनैलिटी तो पहले से ही होती है कि वो जिसको साइन हो उसको ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाए या कि आपको न्यू ईमेल असाइन असाइन हुई है। ठीक है, ये तो जस्ट एक बेसिक सी चीज़ है। ये इवन के विदाउट ऑटोमेशन सेटिंग्स के अंदर भी जाके आप इसको कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑन कर दें, तो वो जिस ओनर को भी असाइन होगी वो सीआरएम ऑटोमेटिकली खुद उसको ईमेल भेज देगा। आपको किसी तरह की बैकएंड के कोई ऑटोमेशन या वर्कफ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी मैं इसकी अगर एग्जांपल लूँ कि एक छोटी सी एग्जांपल इसकी कि वो क्लाइंट ये भी चाहता है जैसे किसी को असाइन हो कोई न्यू लीड, तो उसको एसएमएस भी चला जाए, ठीक है, उसके नंबर पे। अब इस एसएमएस के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ऑटोमेशन भी और इंटीग्रेशन भी। क्योंकि सीआरएम के अंदर इटसेल्फ ये फिलहाल जोहो के अंदर फैसिलिटी नहीं है कि वो एसएमएस भी सेंड कर सके। उसके लिए कोई थर्ड पार्टी की जो है उसके साथ इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी जो एसएमएस की सर्विसेज देती है। लाइक ऑनलाइन जो है वो दो तीन फेमस फेमस जो प्लेटफॉर्म है जो एसएमएस सर्विसेज देते हैं, लाइक एक ट्विलियो के नाम से है। ठीक है, ये कंपनी बेसिकली पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली जो है वो यूएसए या यूके कंट्रीज़ में, यूरोप के अंदर वो सारी कंट्रीज़ में ये फैसिलिटीज़ देती हैं कि इसके थ्रू एसएमएस इवन की कॉलिंग वगैरह भी हो सकती है। ये बेसिकली जो है वो इसी तरह से बिजनेस पॉइंट ऑफ से ये यूज़ की जाती है। ठीक है, ट्विलियो है या रिंग सेंट्रल के नाम से एक है। ठीक है, ये दोनों कंपनी, इसके अलावा भी और बहुत सारी हो सकती हैं ये, लेकिन दो मुझे जो पता है फेमस दो, ये एसएमएस वगैरह कॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं जोहो सीआरएम के साथ। और क्लाइंट अगर चाहता है कि वो जैसे ही न्यू लीड किसी भी यूज़र को साइन हो तो उस यूज़र को एसएमएस चला जाए या व्हाट्सएप चला जाए, व्हाट्सएप भी हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस होता है वो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं जोहो के साथ। ठीक है, ये जस्ट मैंने छोटी सी एक एग्जांपल दी है। इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है, लाइक कोई स्पेसिफिक टाइप की ईमेल भेजना चाह रहा है, हो सकता है वो अपना कस्टमर को ईमेल, जब न्यू लीड आती है तो हो हो सकता है क्लाइंट चाहे कि कस्टमर को ईमेल चली जाए, जिसमें वो बाज़ दफ़ा हम आपने देखा होगा कि आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं ना, तो आपको फ़ौरन जो है वो कुछ सेकंड बाद या मिनट बाद ईमेल आ जाती है कि वी हैव रिसीव्ड योर इंक्वायरी या समथिंग, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट। इस तरह की कोई ईमेल आ जाती है अगर किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो। तो वो बैकएंड पे ऐसी ऑटोमेशन लगती है, जैसे लीड रिसीव होती है तो हम एक वर्क फ्लो बनाया होता है कि जिस वो जब फॉर्म फिल करता है क्लाइंट तो उसके अंदर अपना ईमेल एड्रेस भी देता है, तो हम उस ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लाइंट को जो है वो कंफर्मेशन ईमेल भेज देते हैं कि हमें आपकी लीड जो है वो रिसीव हो गई है। ठीक है, समझ आई है? और इस तरह ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, और इससे बड़े बड़े लेवल की जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो भी उस टाइप की इंटीग्रेशन भी की जा सकती है। अच्छा, एक होता है ऑटोमेशन, एक होता है इंटीग्रेशन। अब ये दोनों एक तरह से मिले जुले हैं। ऑटोमेशन जो है वो आप बिजनेस
लाइक जोहो सीआरएम के अंदर ही जो प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते हैं वो ऑटोमेशन में सिर्फ सिर्फ ऑटोमेशन में आ जाता है। लेकिन आप कोई साथ में थर्ड पार्टी कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने एसएमएस की एग्जांपल दी, या कोई और सॉफ्टवेयर है या और कोई एप्लीकेशन है, वो आप साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन दोनों चीज़ें वो हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना, इसको बेसिकली बिजनेस के अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो ऑटोमेट रन करने के लिए उनको वर्क फ्लो रूल्स सीआरएम के अंदर कहा जाता है। ठीक है, ये सेटिंग्स के अंदर जाके ऑटोमेशन के अंदर ये वर्क फ्लो रूल्स जो है आ रहे होते हैं। आज हम इसी को देखेंगे डिटेल में, और ये बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं वो हम बाद में जो है वो देखेंगे। वो बेसिकली इसी के अंडर आ जाती हैं ये सारी चीज़ें, वर्क फ्लो रूल्स। ठीक है। अच्छा, एज एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस सीआरएम के अंदर क्लाइंट के बहुत सारे ऑलरेडी जो है वो वर्क फ्लोज बने हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये कितने सारे जो है वो बने हुए हैं वर्क फ्लोज। अच्छा, मैं सिर्फ इसको आपको दिखाने के लिए जस्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लीड्स पे कौन कौन से हैं वो आपको दिखाने में। आप अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, सेल्स रेप डिस्पैच असाइन। अब इस वर्क फ्लो में क्या हो रहा है, ये जब एक लीड न्यू बनती है और उसका स्टेटस चेंज होता है असाइंड, और वो किसी सेल्स रैप को, इसमें लीड के अंदर हमारे पास एक तो होती है लीड ओनर की फील्ड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक सेल्स रैप की भी फील्ड है, वो कस्टम फील्ड है, हमने इसके अंदर बनाई हुई है। आ, मैं टेस्ट लीड ओपन कर लूँ। ठीक है, ये सेल्स रैप वन की जो है वो फील्ड यहाँ पे है। तो इसमें जो यूज़र साइन यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, लाइक इसमें मैं भी एज अ सेल्स रेप हूँ। ठीक है, ये जब होगा और लीड का स्टेटस जो है वो, फिलहाल लीड का स्टेटस जो है वो लॉस्ट क्रेडिट के नाम से है। तो यहाँ पे ये वर्क फ्लो जो है वो जब एग्जीक्यूट होगा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो उस टाइम पे ये वर्क फ्लो चलेगा, उसमें कुछ कंडीशन है और ये एक्शन है। अच्छा, वर्क फ्लोज के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, मैंने शायद पहले भी बताया था। वर्क फ्लोज के अंदर या ऑटोमेशन के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है एक्शन, और सॉरी पहले आता है ट्रिगर और दूसरा होता है एक्शन। जब कोई चीज़ ट्रिगर होती है तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन होता है। ठीक है, इसकी सिंपल सी अगर हम एग्जांपल लें, हमने रूम की लाइट ऑन करनी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ होगा तो लाइट ऑन होगी ना। आप उसका बटन दबाएंगे, बटन का दबाना जो है वो हमारा ट्रिगर है और लाइट का ऑन होना उसका एक्शन है। ठीक है, तो कोई ना कोई, हाँ, इनपुट आउटपुट भी समाव कह सकते हैं, तो कोई इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगी ना। ठीक है। तो अब जो है वो, जैसे मैंने रूम की एग्जांपल दी थे, बटन का दबाना जो है वो ट्रिगर है और लाइट का जलना एक्शन है। इसी तरह सीआरएम के अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा, कोई चीज़ ट्रिगर होगी, तो उसकी बेस पे जो है वो आगे कोई ना कोई हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों के मिडल में जो है ना वो एक कंडीशंस वाला स्टेप भी आ जाता है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन आपने लगाई है, तो अगर तो वो फॉलो करती है तो देन जो है वो लाइट जलेगी। ठीक है, अदर सॉरी देन जो है वो एक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं। अब उसी की एग्जांपल अगर हम ये ले लें कि बटन हमारे पास अब दो बटन है, एक फैन का है और एक जो है वो लाइट का है। तो अगर आपने लाइट ऑन करनी है तो लाइट का बटन दबाएंगे तो वही लाइट ऑन होगी। अगर तो आप दूसरा दबाते हैं, अब उसमें कंडीशन है ना, एक बैकएंड पे अब वो कंडीशन इंप्लीमेंट है, जो वायरिंग होती है उसके अंदर जो है वो कनेक्टिविटी हुई होती है कि ये बटन लाइट का है और ये बटन फैन का है। तो अगर आप फैन वाला चला देंगे तो फैन ही चलेगा, उससे लाइट नहीं चलेगी। हाँ, लाइट होना भी, ये भी सही है, लाइट होगी तो जलेगा। ठीक है, फिर अब वो पीछे और चीज़ें भी आ जाती हैं, वो हो सकता है लाइट नहीं है, यूपीएस पे कनेक्ट है तो भी चल जाएगा, नहीं कनेक्ट है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इसमें तीन चीज़ें, मेन मेन तीन चीज़ें होंगे। ट्रिगर होता है,
फिर उसके बाद कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका एक्शन परफॉर्म होता है। अगर आपने जो कंडीशन सेट की हुई है वो कंडीशन मीट नहीं हो रही, वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो वो आपका एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ट्रिगर सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रिगर होगा तो देन आगे जो है वो कंडीशन चेक की जाएगी, अगर कोई कंडीशन है तो। ठीक है, और अगर कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी, तो देन जो है वो हमारा जो भी एक्शन हमने डिफाइन किया है वो जो है वो परफॉर्म होगा एक्शन। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की? अच्छा, अब इसमें जो है ना वो ट्रिगर्स की जो सीआरएम के अंदर है, कुछ टाइप्स होती हैं, किस बेस पे एक रिकॉर्ड ट्रिगर होता है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम जाएं वर्क फ्लोज के अंदर, वर्क फ्लो रूल्स। अच्छा, यहाँ से आप जो है वो न्यू ट्रिगर बना सकते हैं, ये क्रिएट रूल के नाम से है यहाँ पे, सॉरी ट्रिगर नहीं, यहाँ से आप वर्क फ्लो जो है वो बना सकते हैं। वर्क फ्लो रूल कह लें या सिर्फ वर्क फ्लो कह लें इसको। यहाँ से आप न्यू वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे आप, ये आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे किस मॉड्यूल के अगेंस्ट आप जो है वो वर्क फ्लो बनाने लगे हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं लेट्स गो लीड। अच्छा, इसको बनाने से पहले हम एक पहले सिनेरियो जो है वो कोई प्रोसेस समझ लेते हैं कि हम इस वर्क फ्लो के थ्रू करेंगे क्या। ठीक है, अब इसके अंदर या हम ऐसा कर सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग बने हुए को देख लेते हैं। अच्छा, चले मैं इसको जो है ना अच्छा, ये हमारी लीड थी, यहाँ पे हमने ओपन की। ये हमारे पास एक लीड है। अब मैं इसको एज अ एग्जांपल जो है ना आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये डेट टाइम की फील्ड है। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है। ये बेसिकली इस बिजनेस के अंदर क्या है कि जब कस्टमर एक न्यू लीड आती है तो सेल्स रेप या जो लीड का ओनर होता है वो इसके साथ सॉरी कस्टमर को जो है वो कांटेक्ट करता है ईमेल के थ्रू या फिर बाय कॉल, और उससे जो है ना टाइम लेता है कि हम किस टाइम आपके साथ मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जब वो यहाँ पे मीटिंग इंटर करता है, मीटिंग का डेट और टाइम यहाँ पे वो जब इंटर करेगा, तो देन जो है वो क्या होगा। अब हमारे सीआरएम के अंदर या बिजनेस के प्रोसेस के अंदर लेट्स सपोज ये है, मे बी ये ऐसे हो भी रहा हो कि जब भी कोई यहाँ पे डेट और टाइम इंटर करे सीआरएम के अंदर, लीड किसी भी लीड के अगेंस्ट जो है वो डेट और टाइम दोनों, ये एक ही फील्ड है बेसिकली, डेट टाइम दोनों आ रहा है। जाहिर बात है मीटिंग अगर कोई स्केड्यूल होगी उसके लिए डेट और टाइम दोनों होगा, ये नहीं कि किसी दिन किसी भी टाइम पे आ जाए कोई। तो जब ये इंटर हो तो उस टाइम पे क्या हो कि ऑटोमेटिकली इस लीड के अगेंस्ट एक मीटिंग भी स्केड्यूल हो जाए हमारी ओपन एक्टिविटीज़ के अंदर। ये जो है वो जो भी टाइम सेलेक्ट किया है, एक मीटिंग स्केड्यूल हो जाए,
और जो है वो जो हमारा सेल्स रेप है उसको, और जो हमारा कस्टमर है, आई मीन ये जो लीड है, इसके अंदर जो भी ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, मैं ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। क्या वजह हुई ईमेल, ठीक है, ये मैंने अपना ईमेल इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारी अब बिजनेस का जो रूल है या जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे टाइम इंटर हो तो हम चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली एक मीटिंग शेड्यूल हो जाए और उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो दोनों को चला जाए, सेल्स रैप का जो यूज़र है उसको भी, ये इसका ईमेल एड्रेस है, ठीक है, और जो कस्टमर है उसको भी, ताकि दोनों को पता हो कि इस टाइम पे जो है वो मीटिंग शेड्यूल हुई है, और जो है वो, ताकि वो दोनों बाउंड रहें और वो उस टाइम पे जो है वो मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट वर्क फ्लो बनाता हूँ, मे बी इस तरह का पहले से बनाऊँ, लेकिन एज अ जस्ट टू शो यू पीपल। अच्छा, यहाँ से हम जाते हैं क्रिएट रूल। अब सबसे पहले यहाँ पे हम मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं कि किस मॉड्यूल के अगेंस्ट हम ये बनाने लगे हैं। ठीक है, तो हम लीड्स के अगेंस्ट बना रहे हैं। रूल्स का नेम आप दे देते हैं आइडेंटिकली, जो बेसिकली आपको शो करे कि ये रूल कर क्या रहा है। ठीक है, तो मैं इसके शुरू में लिख देता हूँ टेस्ट कैजुअल मीटिंग एंड सेंड ईमेल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आप इसी तरह से रेलिवेंट डिटेल डाल देते हैं, थोड़ी सी डिटेल, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये रूल जो है या ये वर्क फ्लो है कर क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे ट्रिगर्स हम सेट करते हैं। ये व्हेन का मतलब है कि ये जो है वर्क फ्लो कब एग्जीक्यूट होगा, कब ये रन होगा। ठीक है, इसमें अब ये दो तीन टाइप्स आ रही हैं, ऑन अ रिकॉर्ड एक्शन। ठीक है, कि रिकॉर्ड के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन होता है किसी तरह का भी, अब इस पर क्लिक करते हैं तो आगे फर्दर दो तीन ऑप्शन आ जाती हैं कि जब रिकॉर्ड बने, या जब रिकॉर्ड बने और एडिट हो। ठीक है, ये मतलब जब न्यू बने तो भी रन होगा, और जब एडिट होगा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड बना हुआ तो भी। ये वाला रोल तब सिर्फ अगर हम ये सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं तो ये सिर्फ तब चलेगा जब एक रिकॉर्ड नया बनता है। ठीक है, तो हमारे इस कंडीशन में जो है वो क्या आएगा, हो सकता है जब लीड बनी है उसी टाइम पे डेट टाइम साथ आया हो। ठीक है, या हो सकता है पहले जो है वो डेट टाइम नहीं थी, लेकिन बाद में यूज़र ने जो है वो इंटर कर दी, आई मीन उसका मतलब है कि रिकॉर्ड एडिट हुआ है। तो ये हमें जो है कौन सा सूटेबल रहेगा, क्रिएट और एडिट। ठीक है, समझ आइए। अच्छा, एडिट का है कि सिर्फ जब रिकॉर्ड एडिट हो तभी एग्जीक्यूट होगा, और डिलीट उसमें भी फिर आगे कुछ ऑप्शन है, वो मैं बताता हूँ। डिलीट का है कि जब एक रिकॉर्ड डिलीट होगा तो वो होगा। अच्छा, मोस्टली ये वाला यूज़ होता है। ठीक है, सीआरएम के अंदर ये वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ये कम है। ये होता है कि स्पेसिफिक डेट और टाइम पे आप सेट कर देते हैं कि उस टाइम पे जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसमें अगर एक से ज़्यादा इकट्ठे रिकॉर्ड्स के ऊपर कोई चीज़ चलानी है, कोई वर्क फ्लो, तो ये यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी, ये बेसिकली लीड की जो है ना वो सारी आ रही है डेट टाइम वगैरह लीड की फील्ड के अंदर से, लास्ट एक्टिविटी के बेस पे। ठीक है, फिर ये डिफरेंट आगे आ रही हैं, डिफाइन एग्जीक्यूशन डेट। ये जो इस फील्ड के अंदर लीड, जितनी भी लीड होंगी, ये वाली जो फील्ड है उसके ऊपर उसकी बेस पे आ रहा है, उसके 1 बिजनेस डे आफ्टर, उस डेट के एक दिन बाद जो है वो ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा। और ये टाइम आ रहा है, अगर 1 डे सेलेक्ट करते हैं, 2 डे सेलेक्ट करते हैं, तो वन वन डे आफ्टर। 1 बिजनेस डे का मतलब है कि कंपनी के जो बिजनेस डे हैं, हो सकता है कंपनी को हफ्ता इतवार छुट्टी हो, तो अगर ये लास्ट एक्टिविटी में फ्राइडे आ रहा है तो इसका मतलब है 1 बिजनेस डे आफ्टर, एक बिजनेस दिन के बाद का मतलब है कि ये कब चलेगा,
मंडे को या 1 बिजनेस डे आफ्टर, एक बिजनेस दिन के बाद, इसका मतलब एक छोड़ के फिर मंडे को या ट्यूसडे को शायद चलेगा। ठीक है, अगर 1 डे आफ्टर कहते हैं तो वो उसमें वीकेंड जो है वो बिजनेस डे वो जो है वो काउंट नहीं करेगा। आई मीन अगर सैटरडे संडे वीकेंड भी आ गया तो उसको भी वो काउंट कर लेता है। ठीक है, ये कस्टम है। अगर आपने एक से ज़्यादा जो है वो दिन देने हैं, एक दो से ज़्यादा, 1 बिजनेस डे आफ्टर, 1 डेज आफ्टर, इधर जो भी नंबर आप लिख दें, 1 वीक आफ्टर, मंथली, ये बेसिकली फॉलोअप्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर एक लीड पे कोई भी एक्टिविटी हो ही नहीं रही, तो लेट्स सपोज ये अब लास्ट एक्टिविटी टाइम है ना, लास्ट एक्टिविटी लेट्स से आज हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर अगले 30 दिनों तक कोई भी एक्टिविटी ना हुई हो इस लीड के ऊपर, तो जो भी इस लीड का ओनर है मैं उसको एक ईमेल सेंड करूँ कि भाई इस लीड पे कोई एक्टिविटी नहीं है, इसको जो है वो इस पर फॉलो अप लो या इसको चेक करो। तो उसके लिए ये 1 मंथ आफ्टर का है वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये 1 मंथ आफ्टर जो है वो खुद ब खुद ये जो है वो रूल एग्जीक्यूट हो जाएगा। जितनी भी लीड उसमें लाए करती हैं वो सबके ऊपर वो है वो ईमेल सेंड कर देगा सबको, अगर मैं वो स्केड्यूल करता हूँ। ठीक है, ये बेस्ड ऑन स्कोर है, ये समथिंग एल्स इसमें फिलहाल नहीं जा रहा है, ये बहुत कम यूज होने वाला है। अच्छा, फिलहाल ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हम इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब हमारी जो जो मैंने आपको सिनेरियो बताया जो वर्क फ्लो, उसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल ये है। ठीक है, क्रिएट और एडिट। ठीक है, अच्छा, रिपीट दिस वर्क फ्लो। अब नेक्स्ट एक ऑप्शन आ रही है, रिपीट दिस वर्क फ्लो वेन एवर अ लीड इज एडिटेड, कि जब भी लीड एडिट हो और वो हमारी कंडीशन जो भी हम अप्लाई करें उसको मीट करे, तो जो है ये हमारा वर्क फ्लो जो है वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो ये जो है वो रिपीटेडली सेंड होगा। लेट्स सपोज हम इस कंडीशन में जो है वो नहीं चाह रहे, हम जा रहे हैं पहली दफ़ा जब भी इसके अंदर जो है वो कोई डेट टाइम इंटर कर दे, सिर्फ तब ही एग्जीक्यूट हो, पहली दफ़ा ही बस। अगर उसके बाद कोई इसको चेंज करता है पहले से इंटर टाइम को, तो जो है वो एग्जीक्यूट ना हो, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो देन ये सिर्फ 1 टाइम चलेगी। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं। अब ये आ गई है कंडीशन, कि हम किस कंडीशन की बेस पे लगाए हैं। अब बताएं हमारी कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, कोई बताए ज़रा। ये तो हमने कहा है कि जब रिकॉर्ड बने या एडिट हो, कंडीशन क्या होगी। जब डेट और टाइम फील्ड में कोई वैल्यू ऐड हो, कोई डेट है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो फील्ड है हमारी इसके अंदर कोई चीज़ ऐड हो, अगर है कोई डे टाइम एग्जिस्ट करती है, तो ही ये हमारा वर्क फ्लो चले, अदरवाइज नहीं चले। ठीक है, अब एक से ज़्यादा कंडीशंस भी लगा सकते। हाँ, आ रही है। हाँ जी, हेलो, आ रही है आवाज़, बोलो प्लीज। आवाज़ आ रही है सबको। जी जी जी। वलीद को नहीं आ रही, क्या मसला पता नहीं। 1 मिनट में। अच्छा चले, मैं कंटिन्यू करता हूँ दोबारा। अच्छा, अब इसमें हम एक से ज़्यादा कंडीशंस भी लगा सकते हैं। अब वो भी चले, हम एक और ऐड कर लेंगे, लेकिन पहले ये वाली जो है ना वो हम इसको देख लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ से वो फील्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है आपके पास सारी फील्ड्स आ रही होती हैं लीड्स की, ये जो भी मॉड्यूल आपने वर्क फ्लो के अंदर सेलेक्ट किया है उसकी आ रही होती हैं। अच्छा, यहाँ से अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हमारी ये वाली फील्ड, डेट टाइम। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, डेट डेट टाइम 1 की ये फील्ड आ गई। इस अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं कि वो इक्वल टू है किसी स्पेसिफिक डेट टाइम से। लेकिन हमारी कंडीशन में क्या है कि उसके अंदर कोई भी डेट पड़ी हो।
ठीक है। इज नॉट है, इज बिफोर है, किसी स्पेसिफिक डे से पहले वाली डेट है, इज आफ्टर यूज होता है। ये कंडीशन जो है ना, ये जो आपके पास ऑपरेटर शो हो रहे हैं, इनको ऑपरेटर्स कहते हैं। ये शो हो रहे थे फील्ड की वैल्यू की बेस पे, कि फील्ड के अंदर किस तरह की वैल्यू है, ये उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आप करंट इसके अंदर देखें, बहुत सारी हैं, क्योंकि ये डेट के अंदर डिफरेंट वेरिएंट हो सकते हैं। अगर आप इसको चेंज कर देंगे ना किसी करेंसी टाइप की फील्ड से, लाइट में कर देता हूँ, लीड कॉस्ट के नाम से हमारे पास फील्ड है, ये करेंसी से रिलेटेड है, इसमें अमाउंट होती है। तो इसमें ये इस तरह के ऑपरेटर आ जाएंगे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, लेस बिटवीन, ये थोड़े से हैं। अब ये डाटा टाइप्स होती हैं, ये जिनकी प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको इसकी इंफॉर्मेशन होगी। अब बेसिकली तीन चार मेन जो डाटा टाइप्स होती हैं, एक सबसे पहले इंटीजर वैल्यू होती हैं। इंटीजर या फ्लोट में कह लें, हमारे पास नंबर्स आते हैं। जो हम काउंटिंग के अंदर नंबर यूज होते हैं, वो करेंसी हो सकती है, वो एक परसेंटेज वैल्यू हो सकती है, वो किसी की एज हो सकती है, ठीक है, वो अपना जो है वो किसी की हाइट हो सकती है, किसी का वेट हो सकता है, ठीक है। ये सारे इंटीजर में या फ्लोट वैल्यूज में आते हैं। डेसिमल के अंदर फ्लोट को कहते हैं कि जो पॉइंट के बाद वैल्यू अगर हो किसी के अंदर, उसको फ्लोट डाटा डाटा टाइप कहते हैं। एक होती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग डाटा टाइप, उसके अंदर जो है वो हमारे पास कोई भी मिक्स्ड वैल्यू आ सकती है, लाइक किसी का नेम आ गया, किसी का सिटी आ गया, फादर नेम आ गया, ठीक है। इस तरह की वैल्यू जिसमें अल्फ़ाबेटिक और काउंटिंग दोनों मिक्स होके भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक होती है हमारे पास डेट टाइप, डेट जो है वो डेट या डेट टाइम डाटा टाइप होती है, उसके अंदर डेट से रिलेटेड डाटा होता है। एक हमारे पास होते हैं, उसको कहते हैं बुलियन। बुलियन का मतलब है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ट्रू या फॉल्स, या प्रोग्रामिंग में इसको जीरो या वन भी कहा जाता है, सही है। अच्छा, और भी कुछ थोड़ी एडवांस लेवल पे भी होती हैं, वो फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। और अच्छा, अब हमारी यहाँ पे देखिए लीड को, अगर मैं कोई स्ट्रिंग टाइप की सिलेक्ट करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे नेम कह दूँ, नेम फर्स्ट नेम, तो उसकी जो है ना वो थोड़ी सी और चेंज हो जाएंगे। इज नॉट कंटेन्स के नेम के अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक लेटर कंटेन करता हो, डज नॉट कंटेन है, ये इसके उलट हो जाता है कंटेन के। स्टार्ट विद, लाइक नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, या हम कह दें या ए बी इकट्ठे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपनी डेट टाइम वाली पे। हम कहते हैं कि ये जब इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। तब ये कंडीशन ट्रू होगी कि जब फील्ड टाइम नॉट एम्प्टी होगा। नॉट एम्प्टी का मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई डेट टाइम सेट है, ठीक है। समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद जो है ये, अब हमने अगर सिर्फ वन कंडीशन लगानी है तो ये हम लगा के जो है वो फर्दर नेक्स्ट करेंगे, तो हम एक्शन वाले स्टेप पे आ जाएंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस आप लगाना चाह रहे हैं, तो ये प्लस का साइन है, यहाँ से आप जो है वो लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि डे टाइम सेट है, और लीड का जो स्टेटस है, लीड स्टेटस जो है वो इज असाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगाया हुआ एंड, ठीक है। एंड का मतलब है कि ये दोनों ट्रू होंगी तो ही ये चलेगा, अदरवाइज जो है ये, अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स होती है तो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है ना वो हम थोड़ा सा और कह लें कि कॉम्प्लेक्स करके इसको देखते हैं कि किस तरह से जो है वो हम इसमें मोर देन वन कंडीशन लगा सकते हैं, या एंड और मिक्स करके कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और सिनेरियो देता हूँ। एक तो हमने ये कहा कि अगर डेट टाइम सेट है और लीड स्टेटस सेट है, और सॉरी लीड स्टेटस असाइंड है तो चल जाए। और अगर हम एक और कंडीशन लगा देते हैं, या की कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है, कि
सेल्स रेप जो है वो कोई ना कोई सेट है अगर हमारे पास, और कोई और डेट कोई और डेट की फील्ड ही नहीं। अच्छा चले यहाँ ऐसे करते हैं, अब हम कंडीशन क्या लगाने जा रहे हैं कि डेट टाइम अगर सेट है, ठीक है, तो और इसके बाद आ जाएगा एंड लीड स्टेटस इज असाइंड, या जो है वो सेल्स रेप नोट एम्प्टी हो, ठीक है, सेल्स रेप। अब यहाँ पे और आएगा, मैं कह रहा हूँ अब ये इसको देखें ये कैसे जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा, इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी नहीं है। अब बेसिकली हमारे पास ये तीन कंडीशन है, लेकिन ये वाली जो है ना ये हम चाह रहे हैं कि लाजमी फुलफिल हो, डेट टाइम होना चाहिए, क्योंकि डेट टाइम हमारे पास होगा तो ही हम मीटिंग का दिन और टाइम डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कि या तो लीड का स्टेटस जो है वो असाइंड हो, अगर लीड का स्टेटस असाइंड नहीं है तो जो है वो सेल्स रेप कोई ना कोई सिलेक्ट होना चाहिए। अब ये इसको मैं ना थोड़ा सा और क्लियर अंडरस्टैंड कर देता हूँ आपको। ये मैं नोट पैड ओपन किया है। अच्छा, अब बेसिकली जो कंडीशन होती है ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये जिनको प्रोग्रामिंग का आइडिया उनको तो अंडरस्टैंडिंग होगी, जब एक कंडीशन जो हमें रिजल्ट देती है ना वो किस तरह का होता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, एक कंडीशन या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, उसमें तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ एक दो से बड़ा है, तो ये या तो सही हो सकती है ये स्टेटमेंट, या गलत हो सकती है, ये न्यूट्रल वाली कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि हम कहें कि नहीं ये हम न्यूट्रल रहते हैं, हम ना इसको सही कहते हैं ना गलत कहते हैं, ऐसा जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में, एक चीज़ या तो सही होती है या गलत होती है। तो जो भी कंडीशन जो है वो हम डिक्लेयर करते हैं, या इसको स्टेटमेंट भी कह देते हैं, जो भी स्टेटमेंट होती है वो या सही है या गलत है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो सही या गलत है उसको जीरो और वन से भी कंसीडर किया जाता है। जीरो का मतलब फॉल्स, और सही का मतलब ट्रू का मतलब वन, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ वन ग्रेटर देन टू, आप लोगों ने बताना है ये मैं जो भी लिखे जाऊं ये ट्रू है या फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स का मतलब जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ थ्री लेस देन फोर, क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी थ्री लेस देन, नहीं फाइव लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, ये क्या आएगा, टू वन आ जाएगा, ठीक है। या मैं कहता हूँ जी लाहौर इक्वल टू लाहौर, ये ट्रू है फॉल्स है। अच्छा, ये दिखने में ट्रू है लेकिन जो है ना प्रोग्रामिंग इसको थोड़ा सा चेंज होती है, ये फॉल्स है, ये कैपिटल, ये स्ट्रिंग वैल्यूज है, ये एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, ये एल कैपिटल है और ये जो है वो एल लोअर केस है, तो प्रोग्रामिंग इसको जब देख कंपेयर करेगी तो वो इसको एज अ फॉल्स कंसीडर करेगी, क्योंकि एक लोअर केस में है, ये फॉल्स है। और सॉरी, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो अगर एक से ज़्यादा हमारे पास कंडीशन होती हैं तो उसके अंदर हम एंड और लगाते हैं। अगर आप इसको कंसीडर करें, मैं आपको मोर इजी वे में बता देता हूँ, एंड कंसीडर करें इक्वल टू करता है मल्टीप्लाई। अगर दो कंडीशंस के अंदर हम एंड लगाते हैं तो वो दोनों के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा एक्चुअल रिजल्ट होगा, ठीक है। और अगर किसी कंडीशन के अंदर और हो तो वो करता है सम, सम कह लें या ऐड करना कह लें, ठीक है। दो रिजल्ट्स को वो क्या करेगा, ऐड करेगा, उसके ऐड एंड जो भी रिजल्ट आएगा। अब सपोज मेरे पास कंडीशन है ये वाली, ये मैं यहाँ पे
इनको रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने कहा 1 इक्वल टू 2, सॉरी 1 ग्रेटर देन 2 एंड जो है वो 1 इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका मैं रिजल्ट देखूं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 होगा 1 होगा, 0, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, 1 ग्रेटर देन 2 नहीं है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एंड का मैंने बताया आपको मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 इक्वल टू 1, रिजल्ट ट्रू है, 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। अब एंड कंडीशन जहां पे आती है ना, आपको पता है 0 जब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो आपके पास बेशक 15 कंडीशंस हैं जिनके अंदर सबके अंदर एंड आ रहा है और उसके अंदर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका क्या मतलब है कि वो सारी की सारी फॉल्स हो गई, ठीक है, 0 हो गई, ये सारी की सारी फॉल्स हो गई। और एंड और के अंदर क्या होता है, अगर इसी स्टेटमेंट को मैं अब चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ और, ठीक है, तो इस पे ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दें तो इक्वल टू 0 की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपके पास बेशक 15 स्टेटमेंट है, 15 से भी ज्यादा है और सबके अंदर और है, ठीक है, और उसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो सारी कंडीशंस ट्रू होगी हमारी या 1 हो गई। समझ आई है इस बात की। अच्छा, अब आते हैं हम थर्ड स्टेज की तरफ जहाँ पे एंड और मिक्स करके लगाए जाते हैं, वो थोड़ा सा जो है वो अंडरस्टैंड आपको करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंड और नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ और, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूं जी इसको 5 लेस देन इक्वल टू पी। अच्छा, अब पहली कंडीशन का क्या रिजल्ट आएगा, 0, उसके बाद क्या आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 इक्वल टू 1 ट्रू है, 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा और की जगह प्लस आ जाएगा, और 5 लेस देन 3 ये ट्रू है फॉल्स है, ये ये आ जाएगा 0। अच्छा, इसको मैं ट्रू करना चाह रहा था, ये मैंने गलत कर दिया, इसको मैं ऐसे करता हूँ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, ट्रू है, ये आ गया। अब हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या बनेगा ये, हाँ, अब ठीक है, अब मैथ का जो रूल होता है सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, ठीक है, ये क्या कर देगा इसको 0 और प्लस 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब ये सारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी है, ये थोड़ा सा जो है वो कम्प्लेक्स होता है। अच्छा, अब हमारी जो कंडीशन है ना वो हम उसमें रख के देख लेते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि डेट टाइम जो है वो एम्प्टी ना हो, शुड नॉट एम्प्टी, ठीक है। दूसरी हमारी कंडीशन क्या है, एंड उसके बाद आ रहा है हमारी कंडीशन क्या है कि सेल्स रैप, सॉरी, लीड जो है वो स्टेटस इक्वल टू असाइंड हो, ठीक है, और क्या था, सेल्स रैप शुड नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब ये हमारे पास कंडीशन है, अब ये जो है ना ये मीट होना मस्ट है। अब इसको हम कैसे करेंगे, अगर मैं कहता हूँ अब मैं इसमें इन तीनों फील्ड में जो है ना सपोज एक डमी वैल्यू इंटर करता हूँ, ठीक है, डेट टाइम आ गई हमारे पास जी, कोई भी डेट आ गई 2022 7 और 25 और ये टाइम आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास लीड स्टेटस आ गया इक्वल टू
लेट्स सपोज लीड स्टेटस हमारे पास जो है वो था न्यू, ठीक है, और सेल्स रेप हमारे पास वैल्यू थी उसके अंदर मोहसन, लेट्स सपोज ये लगा लें, ठीक है। अब अगर इन तीनों को हम इस कंडीशंस के अंदर डालें तो ये क्या है, सबसे पहली कंडीशन हमारी ये थी कि ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या हुई, ट्रू या फॉल्स, ट्रू होगी मतलब 1 हो गया, उसके बाद एंड है, मल्टीप्लाई आया, दूसरी स्टेटस ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अच्छा नेक्स्ट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, प्लस प्लस 1, ये सारा क्या हो गया, क्या ट्रू हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसी में जो है ना एक और कंडीशन डाल दो, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये मैं ख़त्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मैंने डाल दिया लीड स्टेटस असाइन डाल देता हूँ, ठीक है। अब बताएं ये पहली कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, 0 मल्टीप्लाई बाय अगली कंडीशन ट्रू है +1, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 0 आना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाली जो है ना, ये किसी सूरत भी जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। आई मीन डेट टाइम हमारे पास होगा तो ही हम मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं। अब इसको बताएं ये कैसे कर सकते हैं, अगर इन दोनों को हम चाह रहे हैं पहले एग्जीक्यूट होना, तो कैसे करते हैं इसको। अब ये मैथ का जो है ना वो प्योर आ गई है चीज़, ये अगर किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग है, कमर कमर को पता होगा। सर ब्रैकेट्स हाँ हाँ, ब्रैकेट ब्रैकेट आ जाएंगी, ठीक है। अगर इन दोनों के अगेंस्ट मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, मैथ के अंदर जो है ना वो प्रेसिडेंस होती है हर करेक्टर की कि कौन सा पहले सॉल्व किया जाएगा। अगर मैं इस रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे जो है ना ये ब्रैकेट से लगा दूँ तो फिर जो है वो मल्टीप्लीकेशन पहले नहीं होगी और रिजल्ट आपका टोटली चेंज हो जाएगा। 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया, या इसको हम 1 + 1 को उसके अंदर ट्रू फॉल्स के अंदर 1 भी कह सकते हैं, या 2 कह लें चलें, ग्रेटर देन 0 जो है वो 2 ही कंसीडर होता है, ठीक है। तो ये 1 + 1 जो है वो लेट्स सपोज 1 ही हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई ना हमारी, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया, अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे 0 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको हैंडल कर सकते हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन सेपरेट कैलकुलेट हों और ये देन इसके साथ कंपेयर हो, एंड और मिक्स करके अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो आप ब्रैकेट्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब वो वर्क फ्लोज के अंदर कैसे करते हैं ये यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये पैटर्न। अब यहाँ पे देखें ये वाला पहले एग्जीक्यूट कर रहा है और थर्ड कंडीशन को बाद में कर रहा है, लेकिन हमारी सिचुएशन में हम चाह रहे हैं कि पहले ये दोनों देखें, ठीक है। इन दोनों को देखें, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, देन जो है वो ये कंडीशन चले, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे फिर, अच्छा इसको हम जो है वो 1 को, ये बेसिकली 1 मतलब है 1 कंडीशन, ये 1 2 आ रहे हैं ना, 1 2 3, तो इसका मतलब है ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो इसको आप जो है वो ऐसे कर दें अगर, तो ये सही रहेगा, ठीक है। इसको सेव कर दें, ठीक है। ये अलग से जो है वो कैलकुलेट होगी, पहले ये दूसरी और तीसरी को कंपेयर करेगा। अगर तो ये ट्रू हुई है और ये भी ट्रू है तो देन ये एग्जीक्यूट करेगी। अगर ये फॉल्स हो गई है या इन दोनों में से दोनों को मिला के फॉल्स हो गई है तो जो है वो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। समझ आई है इस चीज़ की, चल। में आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे लिए कंपल्सरी कंडीशन होगी उसको आउट ऑफ ब्रैकेट कर देंगे, जो हमारी वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। हाँ हम समहाउ कह सकते हैं। अब दो है ना, ये दो बेसिकली एंड और जहाँ पे मिलाते हैं ना हम, यहाँ से वहाँ पे ब्रैकेट्स का सहारा लिया जाता है किसी सिचुएशन के अंदर। जहाँ पे सारी जगह पे एंड आ रहा है, जब सारी जगह पे और आ रहा है, वहाँ पे आपको ब्रैकेट्स नहीं देखनी पड़ती, वो सारी जो है वो
जो है वो सही कैलकुलेट होती हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन जहाँ पे एंड और मिक्स करके जो है वो आ जाता है ना, वहाँ पे जो है वो आपको सिचुएशन थोड़ी सी देखनी पड़ती है कि इसको किस तरह से सेट किया जाता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन बेसिक रूल तो यही होगा कि जो कंपल्सरी है, जो हम चाह रहे हैं, जो ज़रूर है हाँ। तो उसके साथ हम कैसे चले जाएँगे, बाकी दूसरी 2 कंडीशन या दूसरी भी कंडीशन जो हैं, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? नहीं, नहीं, ये डिफरेंट। अब ये देखें, अब इसमें एंड और मिक्स है। पहले तो आपने ये जो कंपल्सरी होती है ना, हमारी जो जरूरी कंडीशन है कि मस्ट फॉलो हो, उसके लिए एंड यूज किया जाता है। ठीक है। अब एंड जो है वो दो कंडीशनों के अंदर, इस ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं है अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन नहीं है। पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करें ना, एंड या और वहां पे लगाया जाता है जहां पे आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं। ठीक है। एंड जो है वो दो कंडीशन में तब लगाया जाता है जब दोनों आपके लिए जरूरी होती हैं। ठीक है। और वहां पे लगाया जाता है जहां पे दोनों में से कोई एक जो है का सही होना जरूरी हो, तो वो देन सही करता है। अब देखें, ये जो नीचे वाली कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 2, ये हमने और लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। फिर इन दोनों का रिजल्ट में से कोई एक ट्रू होगा तो, और ये जो वाली है, ये ऊपर वाली, ठीक है, ये दोनों ट्रू होंगी तो जो है वो एग्जीक्यूट, जो है वो हमारा रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा। अब ये वाले का ट्रू होना मस्ट है, इन दोनों में से किसी एक का ट्रू होना मस्ट है, देन हमारी जो है वो कंडीशन चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। अगर मैं यहाँ पे एंड की जगह पे, सॉरी, और की जगह पे एंड कर दूं, तो इसका सीधा क्लियरली मतलब अब ये हो गया कि इन तीनों का ट्रू होना जरूरी है, देन जो है वो हमारी कंडीशन चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। और इसको मैं अगर और कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि ये मस्ट ट्रू हो और इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो, देन जो है वो कंडीशन चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। समझ आइए। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ये अब हमारे पास ट्रिगर आ गया, ट्रिगर आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है लीड्स मैचिंग सर्टेन कंडीशंस, कि ये एग्जीक्यूट तब होगा जब लीड जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन जो हमने नीचे ये लिस्ट कर दी हैं उनको फॉलो करेगा। तो ये कंडीशंस मीट होंगी, ये कंडीशन ट्रू होंगी, तो ही हमारा जो है वो नेक्स्ट वर्क फ्लो चलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल लीड्स। ऑल लीड्स का मतलब है कि ये ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ तो वो कोई कंडीशन नहीं चेक कर रहा, जो भी लीड एडिट होगी, ठीक है, क्रिएट होगी या एडिट होगी, वो हर कंडीशन, हर जो है वो लीड पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशन है, ये हम इसी को रख के चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गए हैं एक्शन। इसमें दो आ रहे हैं यहाँ पे, इंस्टेंट एक्शन आ रहा है और स्केजुअल एक्शन आ रहा है। ठीक है। इंस्टेंट का मतलब है कि जैसे ही कोई लीड एडिट हुई, उसने ये कंडीशंस मीट की, तो फौरन जो है वो जो भी हम यहाँ पे एक्शंस डिफाइन करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्केजुअल एक्शन का मतलब है कि यहाँ पे आप स्केजुअल कर देते हैं कि वो आप एक्शन एक दिन बाद या 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 1 महीने बाद वो एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जब जो है वो ये मीट एक, सॉरी, एक लीड जो है वो क्रिएट हुई या एडिट हुई और उसके अंदर ये जो डेट टाइम, जो ये जो कंडीशंस है वो मीट हुई, और आप चाहते हैं कि मीटिंग स्केड्यूल हो जाए और उसकी ईमेल कब सेंड हो, कि जब ये डेट टाइम में, जब मीटिंग के डेट और टाइम में 1 घंटा रह जाए, आई मीन मीटिंग के डेट टाइम से 1 घंटा पहले जो है वो ये मीटिंग स्केड्यूल हो। अगर आप इस तरह का कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप स्केड्यूल एक्शन में जाएंगे। अगर आप फौरी तौर पे वो काम करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए इंस्टेंट एक्शन के अंदर आप जाएंगे। ठीक है। हम दोनों को वन बाय वन देख लेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट होती है इसकी डिफरेंट एक्शन की टाइप्स हैं। ठीक है। आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इस वर्क फ्लो की बेस पे कोई और फील्ड अपडेट करना चाह रहे हैं, या आप इसका लीड का ऑनर चेंज करना चाह रहे हैं, या टैग्स हैं। बेसिकली ये सिर्फ होता है कोई टैग आपने एंटर कर दिया, जैसे यूट्यूब का पता है ना आपको, टैग्स होते हैं,
जो किसी एक वीडियोस के रेलिवेंट कुछ इंफॉर्मेशन शो कर रहे होते हैं। इसी तरह लीड्स के अंदर भी टैगिंग सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं, बाज़ कंपनीज करती हैं, बाज़ नहीं करती। ये सिर्फ टैग ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है ईमेल नोटिफिकेशन आप सेंड करना चाह रहे हैं, या कोई नया टास्क बनाना चाह रहे हैं उस लीड के अगेंस्ट, या क्रिएट रिकॉर्ड, किसी भी और मॉड्यूल का रिकॉर्ड आप बनाना चाह रहे हैं। जब इन कंडीशन को मीट हो, आप चाह रहे हैं एक नई डील बन जाए, तो वो आप कर सकते हैं। कन्वर्ट का मतलब है कि ये आप इस लीड को डील के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। वेब हुक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ आ जाती है, ये जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। वेब हुक बेसिकली होता है कि एक प्लेटफॉर्म से आप डाटा जो है वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं। ठीक है, लाइक जोहो सीआरएम से आप चाह रहे हैं कि आप डाटा ज़ैपियर को भेज दें, या आप डाटा हबस्पॉट को भेज दें, या कोई और आपकी एपीआई वगैरह है उसको भेज दें वो। और ये फंक्शन है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिंपल वे में नहीं होते इन एक्शन की जरूरत पे, तो आप कोडिंग के थ्रू कस्टम फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, वो इसमें भी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं इसको नहीं बताऊँगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं हमने क्या कहा था। हमने 2 काम करने हैं, एक तो मीटिंग का रिकॉर्ड बन जाए हमारे सीआरएम के अंदर ही, और वो मीटिंग स्केड्यूल हो जाए, और वो मीटिंग का नोटिफ़िकेशन भी दोनों पार्टीज़ को चला जाए। किस-किस को? सीआरएम के यूज़र को, जो सेल्स रैप होगा, और जो है वो दूसरा अपना कौन था, कस्टमर, कस्टमर को ईमेल चली जाए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्रिएट रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमने मीटिंग का रिकॉर्ड भी बनाना है। ठीक है, यहाँ से आप रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट करेंगे, कौन सा रिकॉर्ड आप बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे आप सर्च करें। मीटिंग नहीं आ रही। कमीशन, कस्टमर, अच्छा, इसके अंदर वो आ नहीं रहा मीटिंग का। वो टास्क में होगा। टास्क के अंदर मुश्किल है शायद। नहीं, टास्क के अंदर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ईमेल नोटिफिकेशन क्रिएट कन्वर्ट फील्ड अपडेट असाइन टैग ईमेल नोटिफिकेशन टास्क। These things contact counts announce so forth. तो इसके अंदर वो मॉड्यूल नहीं आ रहा, इसमें लिमिटेड मॉड्यूल्स हैं, इस वजह से जो यहाँ पे नहीं आ रहा। इसको फिर भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना, वो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है कि जो नहीं है, तो उसके लिए जो है ना ये कस्टम फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। वो मैंने पीछे बनाए भी हुए हैं कुछ पहले, लेकिन उसमें अंदर कोडिंग इन्वॉल्व होती है, वो मैं करवाना नहीं चाह रहा यहाँ पे। मीटिंग का भी कोई होगा, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, चले हम इसको क्या करते हैं, पहले जो है ना वो ईमेल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि हम ईमेल नोटिफिकेशन कैसे सेंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये इससे पॉसिबल नहीं है ना, तो इसके और तरीके भी हो सकते हैं, वो भी मैं आपको ये बात याद रखिएगा, मुझे याद करवाएंगे बाद में। इसके अंदर होता है एक जोहो फ्लो, तो हम उसके थ्रू ये इसको करके देखेंगे सीआरएम के अंदर, कि अगर यहाँ पे मीटिंग नहीं आ रही तो हम इसको कैसे बना सकते हैं। ये बिल्कुल सेम काम हम इन्हीं कंडीशंस के साथ मैं ज़ैपियर के अंदर या ज़ोहो फ्लो के अंदर आपको करके दिखाऊंगा। अभी हम जो है ना ईमेल नोटिफिकेशन का देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन अगर आपने सेंड करना है इन दोनों पार्टीज को, सेल्स रेप को और कस्टमर को, कि मीटिंग स्केड्यूल हुई है इस डेट टाइम पे,
तो मेक श्योर योर अवेलेबिलिटी, ठीक है। ईमेल नोटिफिकेशन में आप जाते हैं, यहाँ पे जो है ना वो पहले से बने हुए जो आप नोटिफिकेशंस होते हैं या टेम्पलेट्स होते हैं, वो जो है वो यूज़ करते हैं इसके साथ एसोसिएट करने के लिए कि ये वाला ईमेल नोटिफिकेशन सेंड हो, ठीक है। यहाँ से आप नया ईमेल नोटिफिकेशन बना सकते हैं, और यहाँ से जो है वो जो एग्जिस्टिंग बने होते हैं पहले से वो शो हो रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया ईमेल नोटिफिकेशन बनाऊंगा। मैं यहाँ से नहीं बना रहा, मैं आपको दिखाऊंगा कि वैसे अगर आपने ईमेल नोटिफिकेशन वगैरह देखने हैं तो वो कहाँ से जो है वो देखे जा सकते हैं, नए अगर आपने बनाने हैं या एग्जिस्टिंग जो है वो देखने हैं। तो ये यहाँ पे आप जाते हैं, और ये चैनल्स के अंदर जो है वो आपके पास आ रहा होता है ईमेल, या एक्शंस के अंदर भी होता है, एक्शंस पे भी होता है, यहाँ से भी आ जाएगा ईमेल, और यहाँ पे नहीं आया। अच्छा, आपको कोई चीज़ ना मिल रही हो, यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे लिखें ईमेल नोटिफिकेशन, तो ये आ गया, ये एक्शंस के अंदर बेसिकली आ रहे हैं, ये एक्शंस है, ठीक है। और ये हमारे ईमेल नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये ईमेल नोटिफिकेशन का एक्शन है, ये टास्क है, फील्ड अपडेट्स है, वेब बुक है, और ये फंक्शन है। सारे एक्शन जो है वहाँ पे होते हैं, वो इधर आप देख सकते हैं। ये जो ईमेल नोटिफिकेशन जो पहले से बने हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं। ईमेल नोटिफिकेशन आप समझ लें कि एक तरह का टेम्पलेट होता है, आप पहले से बना के रख लेते हैं कि इसके अंदर क्या टेक्स्ट होगा, ईमेल के अंदर जो हम भेजेंगे वो क्या होगा, और वो किन किन को जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंदर बेसिकली हम डिसाइड करते हैं कि ये नोटिफिकेशन का नाम क्या है, और ये किस किस यूज़र को या किस कस्टमर को सेंड होगा, ठीक है। और उसके अंदर टेक्स्ट क्या होगा, ईमेल की बॉडी क्या होगी, वो उसको हम कहते हैं ईमेल टेम्पलेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम जाते हैं न्यू ईमेल नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का हम नाम रख देते हैं टेस्ट व्हेन डेट टाइम इंटर्ड, या हम इसको कह देते हैं व्हेन मीटिंग स्केड्यूल्ड, ठीक है, कि जब मीटिंग स्केड्यूल हो। और किस मॉड्यूल से रिलेटेड है ये नोटिफिकेशन, लीड्स के रिलेटेड। टू टू का मतलब कि हमने किस किस को ये ईमेल नोटिफिकेशन भेजना है, आप जरा बताएं मुझे, मैंने क्या कहा था। सही है, कस्टमर को, जो भी उस लीड का कस्टमर है उसको, और जो भी उस लीड का सेल्स रेप है उसको। अब जहाँ पे हम जाएंगे, ये आपके पास आ रहा है लीड, इसका मतलब है जिस भी लीड पे हम इसको सेट करेंगे, एसोसिएट करेंगे, उसके ईमेल एड्रेस पे उसको भेजना है। और दूसरा हमने किसको भेजना है, हाँ, सेल्स रैप को। अच्छा, अब जो सेल्स रैप है ना, यहाँ पे बेसिकली उसी टाइप की शो हो रही है फील्ड जिनके अंदर से हम ईमेल गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास सेल्स रैप है वो बेसिकली लुकअप फील्ड है, वो दूसरे मॉड्यूल से आ रहा है सेल्स रैप का डाटा, ठीक है। उसके अंदर तो सेव हो रहा है, लेकिन सेल्स रैप का ईमेल जो है वो सेल्स रैप के मॉड्यूल में पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये सेल्स रैप है हमारा, इसमें हमारे पास सिर्फ नाम आ रहा है उसका। अगर हमने इसका ईमेल देखना है तो इसके मॉड्यूल में जाएंगे, ये सेल्स रैप हमने अब ओपन किया, ठीक है, ये सेल्स रैप ओपन है, और यहाँ में इसका ईमेल एड्रेस सेव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेल्स रैप वन, ये लुकअप फील्ड्स को अलग अलग यहाँ पे दिखा रहा होता है, सेल्स रैप वन और उसका ईमेल, ये। अब हमने ये डिफाइन कर दिया कि इसको लीड के अंदर जो कस्टमर का ईमेल है और सेल्स रेप का ईमेल है उसको ईमेल सेंड होनी चाहिए, यहाँ से हम कर देंगे सेव, ठीक है। सेंड दिस नोटिफिकेशन एज अ सिंगल मास ईमेल विद ऑल रिसिपिएंट डिस्प्ले, इसका मतलब है एक ही नोटिफिकेशन सेंड हो और बेशक दोनों को ये नज़र आ जाए कि ये जो है वो किस किस को सेंड हुआ है, ठीक है। सीसी होता है एक कार्बन कापी, ये भी यूज़ होता है कि अगर आप बिजनेस का ओनर जो है या जो सेल्स मैनेजर है वो अपने आप को सीसी में रखना चाहे,
कि ताकि वो उसको कंफर्म हो कि अच्छा जो है वो ये मीटिंग स्केजुअल हुई है। तो आप लीड से बाहर जाके भी किसी को रख सकते हैं, लाइक अदर पीपल में यूजर्स में चले जाएं। मैं अपने आप को लेट्स सपोज एग्जांपल कर लेता हूँ कि मैं सेल्स मैनेजर हूँ, ये ऐड तो मैं सीसी में, मुझे वो ईमेल एज अ सीसी आ जाएगी, ताकि मुझे जो है वो मेरे नॉलेज में हो कि जो है वो ये बिजनेस मीटिंग स्केजुअल हुई है ये सेल्स रैप और इस कस्टमर के साथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ईमेल टेम्पलेट। ये आप यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं कि एक्चुअल में जो ईमेल के अंदर बॉडी होगी, जो ईमेल के अंदर टेक्स्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो है वो पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स अगर आपने बनाए हैं तो वो शो हो रहते हैं। अगर आपने न्यू बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने ईमेल के टेम्पलेट्स पहले से बने बनाए देखने हैं तो यहाँ से आप जाके सेटिंग्स के अंदर जाएं और यहाँ से सर्च कर लें टेम्पलेट्स। ठीक है। तो ये टेम्पलेट्स आपके पास तीन तरह के होते हैं, ईमेल टेम्पलेट्स, इन्वेंटरी टेम्पलेट्स, मेल मर्ज टेम्पलेट्स। हम ईमेल टेम्पलेट्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें चले जाएंगे। तो ये हमारे पास पहले से जितने भी बने हुए टेम्पलेट हैं वो आ रहे हैं। हमने न्यू बनाना है तो हम यहाँ से कर लेंगे न्यू टेम्पलेट। टेम्पलेट किस मॉड्यूल से रिलेटेड है, लीड से रिलेटेड है। नेक्स्ट, टेम्पलेट का नाम जो है वो रखेंगे हम यहाँ से। पहले ये चूज करेंगे कि ये पहले बाय डिफॉल्ट कुछ लेआउट्स आ रहे हैं कि आप इनमें से कोई यूज करना चाह रहे हैं। ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं थोड़े से क्रिएटिव कलरफुल से, ये इनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, चलो इन्हीं में से कोई यूज कर लेते हैं, ये कर लें। क्या हो गया, आप ब्लैक लेंगे तो बिल्कुल वाइट पेज आ जाएगा, उसके आप जो भी अंदर बॉडी लिख सकते हैं वो लिख के जो है वो भेज सकते हैं। अब क्या हो गया इसको, ठीक है। ये मैंने चेंज कर लिया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है। ये अब ब्यूटीफुल सा थोड़ा सा वो कह लें कि ये टेम्पलेट ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि डेस्कटॉप पे किस तरह से नज़र आएगा, मोबाइल पे इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है। यहाँ पे आप कंपनी का लोगो शोगो चेंज कर सकते हैं। ये कहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ से मैं क्लोज कर दूँ तो ये यहाँ से एडिट की सकते। नेट का मसला है यार, नेट स्लो हो गया है। मैं वीडियो अपनी बंद कर देता हूँ फिर शायद। अब हुआ बेहतर कुछ। अच्छा, ये टेम्पलेट अब ओपन हो गया है। ठीक है। इसको आप टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप कंपनी का लोगो शोगो लगा दें। मैं इसको फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, कंपनी का नाम लिख देता हूँ नेस्को कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये ना वेरिएबल कुछ आ रहे हैं, ये क्योंकि आप ये ऑटोमेटिकली सेंड होता है तो वो आपने अगर लिखना है जी हाय कस्टमर का नेम आगे लिखना है तो आप यहाँ पे हार्ड कोड नहीं कस्टमर का नेम कर सकते कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कस्टमर का नाम दे के क्या है, वो फिर हर कस्टमर को उसी का नाम चला जाएगा। ठीक है। लाइक इस लीड में कस्टमर का नाम मोहसन आज़ाद है तो मैं यहाँ पे मोहसन आज़ाद नहीं लिख तो सकता। ठीक है। नहीं तो वो जो भी डील आएगी हर किसी को मोहसन आज़ाद आएगा, एक कस्टमर है उसका नाम कुछ और है। ठीक है। तो वो कहेगा कि ये किसको एड्रेस किया गया है इसके अंदर, मेरा तो नाम तो ये है ही नहीं। ठीक है।
तो यहाँ पे जो है वो हम वेरिएबल्स इंसर्ट करते हैं, वो कहाँ से होंगे, ये यहाँ पे आप जाएं, अगर आप हैश का जो साइन होता है ना, ये इंटर करें यहाँ पे, शिफ्ट दबा के 3 के बटन पे हैश का साइन होता है, ये इंटर करें तो ये आपको जो मॉड्यूल आपने सेलेक्ट किया था उसकी फील्ड्स दे देता है कि यहाँ पे आपकी कौन सी फील्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हिंट भी आ रहा है, टाइप हैश टू इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो ये जो है वो आपके लीड की मॉड्यूल, जो लीड हमारी वर्क फ्लो के अंदर यूज हो रही है, उसके अंदर जो भी कस्टमर का नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। देन हैश, हम कह रहे हैं फर्स्ट नेम आ जाए, हाय फर्स्ट नेम इनवाइटेड बाय, इनवाइटेड हम जो है वो इनवाइटेड बाय में सेल्स रेप का नाम लिख सकते हैं। ये बेसिकली ये टेम्पलेट मैं यूज कर रहा हूँ, आप सिंपल भी लिख सकते हैं, हाय फर्स्ट नेम वी हैव जस्ट स्केड्यूल अ मीटिंग विद आवर सेल्स रेप। ठीक है, मैं इसको चेंज, ज़रूरी नहीं है आपने यही यूज करना है। वी हैव जस्ट स्केड्यूल्ड अ मीटिंग विद आवर सेल्स रैप। ठीक है, सेल्स रैप का नाम हमने अगर यहाँ पे इंसर्ट करना है तो हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेल्स रैप 1। ठीक है, और उसका नेम आ जाएगा, कहाँ पे था, सेल्स रैप नेम। ठीक है, और अगर आपने उसका फ़ोन नंबर भी ऐड करना है बेशक वो भी कर सकते हैं, आवर सेल्स रैप फ़ोन इज फ़ोन नंबर। आप अगेन से हैश इंटर करेंगे और यहाँ से आप सेल्स रैप सेलेक्ट करेंगे, सेल्स रैप 1, और यहाँ पे आप इसका देख लें फ़ोन नंबर होगा कहीं पे, ये फ़ोन 1 के नाम से फील्ड है, ये इंटर कर दें। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर आ रहा है, अगर आप इसको करना चाहें लेफ़्ट लाइन तो ये इस साइड पे हो जाएगा, इसको भी आप कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कि मीटिंग जो है वो मीटिंग डेट टाइम, वो जो है वो किस डेट टाइम पे जो है वो सेट हुई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मीटिंग डेट टाइम इज, और यहाँ पे आप अगेन क्या करेंगे, क्योंकि मीटिंग डेट टाइम फिक्स नहीं है, किसी लीड के अगेंस्ट कोई टाइम हो सकता है, किसी के अगेंस्ट कोई, तो हम यहाँ पे हैश प्रेस करेंगे और हमारी फील्ड का क्या नाम था, हेलो, मॉड्यूल का या फील्ड का? फील्ड का जिसके अंदर डेट टाइम था, डेट टाइम 1। ठीक है, ये फील्ड थी हमारी, तो ये हमने इंसर्ट कर दी, तो इससे वो ऑटोमेटिकली उसका नाम उठा लेगा। अब ये चीज़ें हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये अटेंडीज आ रहे हैं दोनों, कौन कौन होंगे, ये तस्वीरें आप ख़त्म कर सके, उनके नाम जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ये यहाँ पे जो है वो हम कह देते हैं कि कस्टमर का आ जाए नाम, हैश लीड फर्स्ट नेम, और अगर लास्ट नेम भी इंटर करना है तो स्पेस दें, हैश लास्ट नेम, फुल नेम आ जाएगा। और ये है जी हमारा कहने के क्लाइंट, और यहाँ पे हम इंटर कर दें, हैश इंटर करते हैं और सेल्स रैप, सेल्स रैप नेम, और यहाँ पे हम कह देते हैं ये है जी सेल्स रैप कह सकते हैं, या एस्टिमेटर कह लें, या जो भी इसको कह लें। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अटेंडीज का मतलब होता है कि कौन कौन इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो है ना वो आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि जो ईमेल सेंड करनी है, अगर वो कहता है इस तरह से ईमेल बना दो, तो आप उससे पूछेंगे कि ईमेल की बॉडी क्या होगी, आप उसके अंदर क्या क्या टेक्स्ट जो है वो इंटर करना चाह रहे हैं, क्या टेक्स्ट सेंड करना चाह रहे हैं। टेम्पलेट का नाम आप यहाँ पे जो है वो इंटर करेंगे, मैं इसको देख लेता हूँ, टेस्ट मीटिंग कैजुअल। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ सेव, सेव नाउ।
ओके, सब्जेक्ट रहेगा। ईमेल जब जाती है तो उसका एक सब्जेक्ट भी होता है, तो वो यहाँ पे जो है वो हम इंटर कर सकते हैं। ये ये टेम्पलेट का नेम है, ये जो सीआरएम के अंदर स्टोर होता है। जो आप सब्जेक्ट इंटर करेंगे वो एज अ ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है वो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप कर दें न्यू मीटिंग स्केड्यूल्ड विद नेस्को। अच्छा, यहाँ पे भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेल्स रैप का या कोई नाम यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे लीड्स के मॉड्यूल से कोई भी फील्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डायनामिक डाटा यूज़ करना, डायनामिक का मतलब हो कि वो लीड के हिसाब से चेंज होता रहे ऑटोमेटिकली, तो आप कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब है तो जो आपने लिख दिया वही हर बंदे को, हर लीड के अगेंस्ट वही सेंड होगा। तो इसमें मैं सब्जेक्ट में सिर्फ ये स्टैटिक वैल्यू लिख रहा हूँ और इसको हम सेव कर देते हैं। ये टेम्पलेट का नेम होगा। ये है कि ये सेव टू किस फोल्डर में सेव करना है, ये आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं बस लीड्स के अंदर, क्योंकि ये लीड से रिलेटेड है तो हम इसको लीड्स में सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया हमारा टेम्पलेट। अब हम वापस आते हैं, हमारा जो ईमेल नोटिफिकेशन था ये, यहाँ से अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये टेम्पलेट जो हमने अभी बनाया। ऑल टेम्पलेट्स में से आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे टॉप पे आ रहा है। अगर आपने कोई टेम्पलेट के नेम से सर्च करना है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये आ गया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। और फ्रॉम में आ रहा है कि जो ईमेल सेंड होगी, ज़ाहिर बात है अगर किसी को ईमेल सेंड होगी तो वो किसी ना किसी ईमेल से तो होगी ना सेंड। तो इस ईमेल एड्रेस से सेंड करना चाह रहे हैं, या ये कंपनी के जो है वो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल है, नेस्को कंस्ट्रक्शन ऑफिस का ईमेल एड्रेस है, उससे मैं जा रहा हूँ कि इससे सेंड हो। इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है। ये हमारा अब ईमेल नोटिफिकेशन बन गया है। अब हम जाते हैं वापस अपने वर्क फ्लो में, एक्शन में। हम चाहते हैं ईमेल नोटिफिकेशन सेंड हो। कौन सा जो हमने अभी बनाया, क्या नाम था इसका, टेस्ट वन मीटिंग स्केड्यूल। तो यहाँ पे सर्च कर लें टेस्ट, ये आ गया। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपको वो शो करवाएगा। आपने देखें ये वर्क फ्लो किसके अगेंस्ट बनाया है, लीड्स मॉड्यूल के अगेंस्ट। तो जब आप यहाँ पे जाके ईमेल नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो ये सिर्फ आपको वही वही ईमेल नोटिफिकेशन दिखाएगा जो लीड से रिलेटेड है। जो डील से या किसी और मॉड्यूल से रिलेटेड है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि डाटा जो है वो फिर इनवैलिड हो जाएगा अगर इस तरह से वो दिखा दें, क्योंकि लीड्स का वर्क फ्लो लीड्स का डाटा गेट करेगा और नोटिफिकेशन के अंदर जो टेम्पलेट हमने यूज़ किया है वो भी लीड का ही है, और उसके अंदर जो हमने वेरिएबल या लीड्स की फील्ड चूज़ की है टेम्पलेट के अंदर वो भी लीड्स की हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ टेस्ट और इसको कर देते हैं एसोसिएट। ठीक है, ये एसोसिएट हो गया। अब जो है ये हमारा वर्क फ्लो कंप्लीट है। अब हम इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, वेरीफाई एक दफ़ा कर लें और इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा बन गया। ये यहाँ पे इसका आ रहा होता है स्टेटस कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। एक्टिव का मतलब है कि ये ठीक है चलेगा अगर इसमें कंडीशन मीट होती है। अगर इसको यहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे तो इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये हमने रोक दिया है इसको। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं दोबारा जाता हूँ और इसमें आप देखें इसके अंदर आप एक से ज़्यादा एक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ से फिर जाएं आप, कोई और ईमेल नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं, टास्क बना सकते हैं, या दूसरे काम भी साथ में ही कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब हमने कहा था कि जब भी हमारी लीड जो है वो एडिट होगी या क्रिएट होगी तो वो कंडीशन चेक करेगी। अगर वो कंडीशन मीट होती हैं देन जो है वो हमारा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये डे टाइम नहीं है, मैं इसमें डे टाइम इंटर करूँगा अगर, तो हमारा ये वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स रैप के अंदर भी वैल्यू पड़ी है बट लीड का स्टेटस जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ये ख़त्म किया और इसको सेव कर दिया। अब सेल्स रैप एम्प्टी है। अब यहाँ पे मैं डेट टाइम अगर ऐड करता हूँ तो ये वर्क फ्लो चलना चाहिए।
हाँ, नहीं नहीं चलना चाहिए क्योंकि सेल्स रैप भी नहीं है और लीड का स्टेटस भी असाइंड नहीं है। डे टाइम होना चाहिए और या तो लीड का स्टेटस साइन हो या सेल्स रैप सेलेक्ट हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले सेल्स रैप ऐड कर देते हैं हम। किधर गया? क्या हो गया? यहाँ से एडिट कर लेते हैं, इंटरनेट स्लो हुआ पड़ा आज। किधर गया? सेल्स रैप यहाँ से मैं सेलेक्ट किया ये, और डे टाइम हम इंटर कर देते हैं, डे टाइम। ठीक है, डे टाइम में मैं लेट्स को 30 जुलाई और 4 PM का टाइम सेट कर देता हूँ। ठीक है, कि 30 जुलाई को 4 PM पे मीटिंग जो है वो हमारी स्केड्यूल हुई है। इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, अब ये हमने रिकॉर्ड एडिट किया है, तो हमारा रिकॉर्ड का एडिट करना ट्रिगर है। ठीक है, और अब ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा, वो जो है वो कंडीशन चेक करेगा, अगर तो ये कंडीशन मीट करती हैं तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हर वर्कफ्लो के अंदर यहाँ पे एक बटन होता है व्यू यूजेज, कि आपने यूजेज देखनी हो कि ये वर्कफ्लो कितनी दफ़ा रन हुआ है और कितनी दफ़ा। अब ये यहाँ आ रहा है ऑन क्रिएट, व्हेन ऑन क्रिएटेड और एडिटेड। ठीक है, कि एडिट होने पे और डिलीट होने पे। ठीक है, ये 2 दफ़ा जो है वो इसमें अंदर आया, 2 दफ़ा ट्रिगर जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। एक दफ़ा क्योंकि मैंने सेल्स रैप को रिमूव किया था, तो इसका मतलब है कि वो रिकॉर्ड एडिट हुआ है, तो 2 दफ़ा एडिट हुआ है। दूसरी दफ़ा हमने दोबारा डाला है एडिट करके, लेकिन ये कंडीशन जो है वो एक दफ़ा मीट हुई है, क्योंकि जब हमने सेल्स रैप रिमूव कर दिया था तब जो है वो सेल्स रैप भी एम्प्टी था और डेट टाइम भी एम्प्टी था। और ये होता है कि एक्शन, ये आ रहा है टेस्ट वन, होता है कि ये 100% सेंट, इसका मतलब ये सक्सेस होता है। अगर कोई फेल हो जाए किसी वजह से, तो वो यहाँ पे बता रहे होते हैं, स्टेटस के अंदर आ रहा था कि इतनी दफ़ा फेल होता है हुआ है और इतनी दफ़ा सक्सेस। ये नंबर आ रहा है कितनी दफ़ा सक्सेस हुआ है, 1 का मतलब ये भी आ रहा है, या ये भी आ रहा है 1। ठीक है, अब मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ, ये इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास ईमेल आ गई है। ठीक है, ये नेस्को कंस्ट्रक्शन, हाय। यहाँ पे जो है वो लीड का नाम क्यों नहीं आया? मे बी उसमें मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो, इस वजह से जो है वो लीड का नेम नहीं आया, या वो फील्ड ही एम्प्टी हो सकती है। क्या हमने फील्ड डाली थी पहले वो चेक कर लें। किसके अंदर थी? ये ये ईमेल टेम्पलेट था, हाय लीड फर्स्ट नेम, मोशन टेस्ट, यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं आया फॉर सम रीज़न। अच्छा, चलें, ये मेरे ख्याल से वहाँ पे टाइप करते हुए कोई मिस्टेक हुई है। ये आ रहा है हाय, यहाँ पे फर्स्ट नेम आना चाहिए था, वो स्केड्यूल्ड अ मीटिंग विद सेल्स रैप, ये सेल्स रैप का नाम आ रहा है। हिज फ़ोन नंबर इज़ ऑटोमेटिकली, सेल्स रैप का फ़ोन नंबर आ गया। मीटिंग डेट टाइम जो मैंने स्केड्यूल की थी 30 जुलाई और 4 PM पे। ये अटेंडीज आगे कौन कौन थे? मोशन टेस्ट क्लाइंट है, ये मोशन टेस्ट सेल्स रैप है, दोनों का बाय वो नेम सेम हो गया बाय चांस। ठीक है, अच्छा, अब ये किस किस को सेंड हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये टू मोहसिन आज़ाद, ये एज अ सेल्स रैप हमने ईमेल नहीं, एज अ कस्टमर डाला था। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये लीड है। क्या हो गया?
ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एज अ कस्टमर ईमेल एड्रेस था। और दूसरा हमारे पास आ रहा है ये एज अ सेल्स रेप था। और ये हमने सीसी भी किया था, किसको सीसी किया था? अच्छा, जिसको मैंने सीसी किया था जोहू डेवलपर को, वो बाय चांस उसका भी ये ईमेल एड्रेस सेम है जो कि सेल्स रेप का, इसलिए वो सीसी में शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये सीसी मैंने किया था अपने आप को एज अ मैनेजर, ये जोहू डेवलपर। ठीक है, तो जोहू डेवलपर का भी ईमेल वही है सेम जो हमारे पास सेल्स रेप का ईमेल है, तो इसलिए वो सीसी शो नहीं कर रहा। अदरवाइज हमारे पास सीसी भी चली जानी इस दूसरे ईमेल एड्रेस पे। ठीक है, समझ आइए। हाँ जी, आ गई। ठीक है, अच्छा, अब ईमेल नोटिफिकेशन के अंदर देखो हमने क्या क्या देखा है। एक हमने देखा है ईमेल नोटिफिकेशन है जो कि हम बनाते हैं, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि नोटिफिकेशन का नाम क्या है, किस मॉड्यूल से रिलेटेड है, और वो किस किस को सेंड होगा। ठीक है, और फिर उसमें जो वो नेक्स्ट चीज़ है वो होती है ईमेल टेम्पलेट्स। के ईमेल टेम्पलेट्स जो है वो हम कैसे बनाते हैं। वो बेसिकली ईमेल की बॉडी होती है कि ईमेल के अंदर टेक्स्ट क्या शो होगा, और उसके अंदर हम वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं कि उसके अंदर उस मॉड्यूल के, अगर हम लीड से रिलेटेड बनाया तो लीड्स के क्या क्या वेरिएबल हमने इंसर्ट करने हैं। ठीक है, हमने ईमेल नोटिफिकेशन बनाना देखा है, ईमेल टेम्पलेट्स बनाना देखा है, वर्क फ्लो बनाने देखे हैं कि वर्क फ्लो कैसे बनते हैं। उसके अंदर ट्रिगर की कौन कौन सी टाइप होती हैं। क्रिएट होता है, क्रिएट और एडिट होता है, जस्ट एडिट होता है, और डिलीट होता है, और टाइम के बेस पे आप लगा सकते हैं। फिर कंडीशंस हमने देखी एंड और वगैरह दोनों को। और एक्शंस में अभी हमने सिर्फ जो है वो ईमेल नोटिफिकेशन देखा है कि ईमेल नोटिफिकेशन अगर सेंड करने हैं तो वो कैसे जो है वो हम सेंड कर सकते हैं। इसको अगर आपने एडिट करना हो तो यहाँ से जो है वो आप इसको किधर चला गया? ये पहले ही एडिट मोड में है, सॉरी। बाकी हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि फील्ड अपडेट कोई करनी है अगर इसी मॉड्यूल के अंदर, वो कैसे करेंगे। साइन ऑनर बिल्कुल सिंपल है, टास्क बना सकते हैं, कोई दूसरा रिकॉर्ड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये देखेंगे। या कुछ एक्शन इस तरह के हैं जो हम यहाँ से परफॉर्म नहीं कर सकते, वो हम जोहू फ्लो वगैरह से कैसे कर सकते हैं ये। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो पूछ लें आप लोग। जी, मतलब मेरा एक क्वेश्चन है, मे बी इससे थोड़ा सा हटके। तो आज तो हमने ये ईमेल टेम्पलेट बनाया है कि या हाँ क्या इसमें सीआरएम में ये भी होता है कि हम उसमें न्यूज़लेटर की फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं कि मंथली या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, न्यूज़लेटर की भी कर सकते हैं इसके अंदर, वो इसके थ्रू वर्क फ्लोज के अंदर भी हम सेंड कर सकते हैं। या इसके अंदर कैंपेन्स का भी एक मॉड्यूल होता है, उसके अंदर भी हम लिस्ट बना सकते हैं पूरी ईमेल्स की, वो भी सेंड हो सकती है। जोहू के सीआरएम के अंदर भी कैंपेन्स का मॉड्यूल है, यहाँ से हम रन कर सकते हैं अपना एक ईमेल का टेम्पलेट बना के। वो ईमेल टेम्पलेट आपका न्यूज़लेटर भी हो सकता है, जो आप हर मंथली या वीकली, मंथली या क्वार्टरली आप सेंड करना चाह रहे हैं। इसके अंदर आप जो है ना वो कैंपेन चला सकते हैं। और वो कैंपेन चलाने के लिए ज़ाहिर बात है कि पीछे आपके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं ईमेल, उनकी आप लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं, वो उसमें से आप रन कर सकते हैं। और इसमें अपना कस्टम ईमेल टेम्पलेट मतलब अपनी एचटीएमएल में यूज कर सकते हैं। हाँ, आप अपने कस्टम ही टेम्पलेट बना सकते हैं HTML वगैरह यूज़ करके, और इसकी मार्केट प्लेस से पेड ईमेल टेम्पलेट भी मिल सकते हैं, और आप भी बना के अपने पेड ईमेल टेम्पलेट भी सेल कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक, हाँ, और यहाँ से जो है इसका जोहू कंपेन इटसेल्फ भी एक इनकी प्रोडक्ट है। ठीक है, वो थोड़ी सी एडवांस है। ये जो है जोहू सीआरएम के अंदर जो है वो कंपेन्स का मॉड्यूल है ना, ये इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। लेकिन जोहू का जो अपना जोहू कंपेन्स के नाम से जो है, यहाँ पे मैं लिखूँ तो ये कैंपेन्स के नाम से है।
इसके अंदर बहुत एडवांस जो है वो डिफरेंट आप मल्टीपल लिस्ट बना सकते हैं, डिफरेंट कंपेन बना सकते हैं। फिर उस कंपेन्स पे आपको वो एनालिटिक्स दिखाता है कितनी ईमेल सेंट हुई हैं, कितनी डिलीवर हो गई हैं, कितनी ओपन हो गई हैं, कितनों ने रिप्लाई किया है, उस पर वो सारे स्टैट्स वगैरह भी दिखाता है। ये मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम फिर देखेंगे साथ में कुछ और चीज़ों को मिला के भी। जोहू का अंदर ये एक प्रोडक्ट है जोहू फ्लो या जैपियर वगैरह, उनको साथ मिला के हम देखेंगे कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट एक और इसके अंदर एक दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, एक ब्लू प्रिंट्स है। ठीक है, ब्लू प्रिंट्स के बारे में आप ज़रूर पढ़ के आए नेक्स्ट लेक्चर में पहले के बिजनेस के, बल्कि जोहू के अंदर चेक कर लें कि जोहू ब्लू प्रिंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके आप के ऊपर आपको जोहू की ही वीडियो मिल जाएंगी जिसके अंदर बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया होगा। अगर आप उसको एक दफ़ा देख लेंगे तो वो आपको थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंड हो जाएगी। ब्लूप्रिंट्स बेसिकली किसको कहते हैं? ब्लूप्रिंट्स एक तरह का नक्शा होता है जो है वो इंजीनियर्स तैयार करते हैं कोई भी बिल्डिंग को बनाने से पहले। ठीक है, एक तो हमारे यहाँ जो है वो बनते हैं ना नक्शे सिंपल से, उसमें कंस्ट्रक्शन का बना दिया। ब्लूप्रिंट्स के अंदर ईच एंड एवरीथिंग होती है, उसके अंदर इवन के इलेक्ट्रिक वायर का भी उसी के अंदर होता है, पानी के जो पाइप्स गुजरते हैं उसका भी होता है सारा, उनको ब्लूप्रिंट्स कहा जाता है। तो वही टर्म को यूज़ करते हुए बिजनेसेस के प्रोसेसेस के भी ब्लूप्रिंट्स होते हैं जो कि हम सीआरएम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वो इस स्टेज पे जाए कि देन क्या होना चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चला जाता है, तो उसको हम देखेंगे। और इसके अंदर एक अप्रूवल प्रोसेसेस का भी एक चीज़ होती है। जैसे कुछ बिजनेसेस के अंदर कोई काम होते हैं वो अप्रूव हो के फिर आगे जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट इदारों के अंदर जो है वो ऐसे नहीं होता, आप लोगों को पता होगा एक काम जो है वो कितने लोगों के हैंड से होके अप्रूवल हो मिलती है, तो देन पर उसी उसके साथ आगे चलते हैं। तो इसके अंदर अप्रूवल प्रोसेस भी बना सकते हैं कि एक काम एक स्टेज पे आके रुक गया, उसके लिए पहले जो है वो आपको सेल्स मैनेजर की या जो कंपनी का ऑनर है उसकी अप्रूवल चाहिए। तो वो हम उस तरह के काम कैसे कर सकते हैं वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से इसी वीक के एंड पे में भी हम जो है वो जैपियर जो है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास अब कुछ अंडरस्टैंडिंग आ गई है सीआरएम की। तो जो है ना हम फिर उसको यूज़ करते हुए सीआरएम की स्किल्स को आप लोगों को जो आ गई हैं उसकी बेस पे आपको जो है वो आप लोग बनाएंगे जैपियर पे अकाउंट, सॉरी जैपियर नहीं, फाइवर पे अकाउंट और गिग्स वगैरह। ठीक है, ठीक है जी, ओके, अल्लाह अच्छा हाफिज। मसन, जी हेलो। जी जी हेलो। जी। अच्छा, ये जो यूट्यूब पे वीडियो डाली है वो आ नहीं रही, वो पता नहीं रिमूव हो गई है या कोई इशू आ रहा है कि वो रिमूव हो गई थी, सही नहीं आ रही। पहले जो डाली थी ना वो रिमूव हो गई थी, जो कल मैंने डाली है वो रिमूव नहीं हुई। और आज भी मैं डालूंगा, होपफुली ये भी रिमूव नहीं होगी। जो पहले वाली डाली थी ना उनके अंदर असल में कोई इश्यूज थे, वो जो स्क्रीन शो होती थी ना उसके अंदर मे भी उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक कर रहे हैं। वो उसके अंदर जी जैसे ये एजुकेशनल वीडियोस हैं तो उसके अंदर पार्टिसिपेंट नहीं शो होने चाहिए, कौन कौन उसको देख रहा है। तो उसमें वो जो है गूगल हैंग आउट की जो है ना वो कोई स्क्रीनें आ रही थी जिसकी वजह से आई थिंक रिमूव हो गई। तो वो वैसे पड़ी है क्या वीडियो? उसमें से कल वाले लेक्चर की पढ़ी होगी और उससे पिछले पहले दो लेक्चर की नहीं है, और अभी तक ये उसमें मेरे पास नहीं है वो यूट्यूबर। चलें वो थोड़ी हैं, वो चलें शेयर कर दें आप ना, जिसको चाहिए वो ग्रुप में आप एक दफ़ा फिर शेयर कर दें। आज वाली मैं अपलोड कर देता हूँ, अभी थोड़ी देर तक जो है ना ये अपलोड हो जाए। ठीक है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।